बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, रेडियो पाकिस्तान की पॉडकास्ट सर्विस और मैं हूं आपका मेज़बान। आज इसकी एपिसोड नंबर 13 आप मुलाज़ा कर रहे हैं। यकीनन आप हमारी पॉडकास्ट सर्विस के हवाले से जानते हैं कि दुनिया भर में आप लोग हमें देखते रहते हैं और हम आपकी समातों से भी हमकनार होते हैं और विजुअली भी आप हमें इसको ज़रूर देखते रहते हैं। आज के प्रोग्राम खसूसी प्रोग्राम है और हमारे साथ क्योंकि आज पूरी दुनिया में दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे डॉक्टर आसिफ इकबाल राना साहब जो कि न्यूरो सर्जन है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद रेडियो पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। और आपका भी और आपके साथ साथ तमाम सामीन नाज़रीन का भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि वो जो हैं इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते रहते हैं प्रोग्राम्स में। और आज के दिन के हवाले से भी जो कि ज़हनी सेहत के आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और इसकी तरफ तवज्जो आम इंसान की नहीं है, तो ये दिलवाई जाती है इससे। अच्छा सर, अभी हमने ज़िक्र किया और हमारा प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि दिमागी सेहत के बारे में बताया जाए। सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद दिमाग, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं। सर, इसमें हमारे माशरे का कितना किरदार है कि अगर हम समझें कि दिमागी अमराज जो आ रहे हैं बहुत से लोगों में, डिप्रेशन और बहुत बहुत स्ट्रेस और ये सारी मामलात हो रहे हैं, इसमें माशरे का कितना किरदार है? इसमें जो वे ऑफ़ लाइफ है उसका बहुत बड़ा एक किरदार है। ठीक। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे यहाँ दो चीज़ों के ऊपर ध्यान होता है एज ए मेडिकली। एक तो हमारा वे ऑफ़ लाइफ और इसमें जो सेफ्टी इम्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। कई मुआशरों ने जो एक्सीडेंट्स हैं जैसे मोटर बाइक्स हैं उनके यहाँ काफ़ी अच्छा तरबियत है कि वो एक बिल्कुल ट्रैफिक को कंट्रोल किया हुआ है। एक्सीडेंट्स में आपने देखा है कि अब एयर बैग्स हैं, उसको बचाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका ख्याल नहीं रखा जाता और नतीजतन हमारे यहाँ जो इंजरी लेवल है वो वर्ल्ड में टॉप लेवल्स रैंक्स में आता है, जो कि एक बड़ी तशवीशनाक हद तक बढ़ा हुआ है। तो हमें इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक। आप बीइंग डॉक्टर, आपके पास किस किस्म के पेशेंट आते हैं हमारे ज़्यादा? यहाँ जो इसको तकसीम किया जाता है, एक न्यूरो फिजिशियन एज ए मेडिकल शोबा है न्यूरो मेडिसिन का, और न्यूरो सर्जन जो कि ताल्लुक़ रखते हैं सर्जिकल पार्ट से, और तीसरा जो है वो साइकोलॉजिकल पार्ट, इसमें साइकेट्री है। तो हमारे यहाँ तीनों जो शोबे हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसने अलग-अलग एज ए डिफाइंड डिपार्टमेंट्स किया हुआ है। हमारे न्यूरो सर्जरी में जो मेजर चंक है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वो एक्सीडेंट्स का है। लेकिन हम जैसे अपने काउंटर पार्ट्स की तरफ देखते हैं, जैसे हम ट्रेनिंग लेने जाते हैं जापान में और रशिया में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि वहाँ पे हेड इंजरीज़ का लेवल इस तरह नहीं है। हमारे यहाँ जो वार्ड मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि मोर देन 60% हेड इंजरी है और वहाँ पे जो है लेस देन 5% है। ठीक। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें जो सेहत के मुतल्लिक थी, जो मुआशरे की, अगर हम इसमें थोड़ी सी, ये तो था सर्जिकल जो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है, इम्पैक्ट्स जो हैं। मेडिकल इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन सोसाइटी बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है। बच्चों के हवाले से भी बड़ा एक लोग कॉन्शियस होते हैं क्योंकि ये दुनिया भर में वीडियो देखी जाएगी। उसमें सर पढ़ाई जो आजकल एजुकेशन। मार्क्स का स्पीड हाँ, लगी हुई है, लेवल्स डॉक्टर में। बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, एक उसको टारगेट कह दिया जाता है, चाहे बच्चे में वो सलाहियत मौजूद है या नहीं है, पेरेंट्स ने उसे बस कह दिया कि आपने डॉक्टर बनना है, दैट्स एंड। तो ये हाँ, कितना इम्पैक्ट पड़ता है दिमागी तौर पर उस बच्चे पर? इसमें जो हमारा जो वे ऑफ लाइफ है उसमें ये एक हर जगह ये देखा जा रहा है। अच्छा। हमारे यहाँ जैसे आप अगर पाकिस्तान को देखें इसमें एजुकेशन में तो रैंक सिस्टम है, मतलब जी। रैंक आपका क्या आ गया, रैंक रैंक। ग्रेड्स, हाँ, रैंक ग्रेड्स है, रैंक हैं। ग्रेड्स अब उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जितने ज़्यादा स्कूल हैं उनमें रैंक्स उसी ज़्यादा पे ही हैं है। ठीक। और सिर्फ 20% में ये ग्रेड सिस्टम बोला जा रहा है। रैंक सिस्टम है। और अगर आप सिंगापुर में देखें पूरे मुल्क में बालिश हो गया है, पीपल स्टडी करते हैं ठीक। और वो प्रमोट हो जाते हैं। देयर इज़ नो रैंक सिस्टम। अच्छा, है ही है नहीं ही नहीं कि है। कितने परसेंट लिया, क्या किया, क्या कुछ नहीं तो किया, बस इससे आप पढ़ें, आप प्रमोट। प्रमोट हो, ठीक। तो उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा है। तो और उनके यहाँ हम देखते हैं कि जो सलाहियतें हैं वो ज़्यादा अबरूकार ला रहे हैं। इसी अच्छा। तरह फ़िनलैंड का आप निज़ाम देखते हैं हाँ। कि वहाँ पे ज़्यादा लोग मौजद बन रहे हैं। हमारे यहाँ जो रैंक सिस्टम है इसमें हमने ये देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़ी पोस्टों पे कम हैं आलमी तौर पे अब, और इसका हमें बहुत बड़ा इम्पेक्ट है। तो दूसरा हमारा वे ऑफ लाइफ में जो हमारे यहाँ स्ट्रगल है बच्चों में उसको उभारा जाता है इसी से अच्छा। कि आप, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है, हम लोग आबादी में ज़्यादा हैं, हमारे पास चीज़ें कम हैं, बच्चे हमारे पास 100 हैं, कुल्फ़ियाँ 10 हैं, तो सिर्फ 10 को देनी है। तो इस तरह ये जो मेरिट सिस्टम है इसको बनाया गया है।
तो इस वजह से बच्चों में ये सलाहियत डाली जाती है, लेकिन जो इम्पेक्ट इसका हुआ है वो एक हम लोग एज ए मुआशरा इसमें शिकार हो गए हैं इसी के अंदर। बच्चों में डिप्रेशन होता है, वो एक आध नंबर से कम रह जाते हैं, तो वो सारी ज़िंदगी उस एक ना आध नंबर को सोचते रहते हैं, तो उनमें जो सलाहियत होती है वो नेगेटिव हो जाती है। उनके अंदर वो बेशक सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों में, लेकिन वो फिर उसे बुरे कार नहीं ला पाते। तो इसका एक बैड इम्पैक्ट होता है, इससे वो और डिप्रेशन माशरे में आता है। पेरेंट्स हैं उनका अभी यही प्रॉब्लम है कि उनके पास एक हैवी चैलेंज है, उनके 4 बच्चे हैं, उन्होंने उनको किसी जगह पहुंचाना है, तो आप देखते हैं कि मदर्स में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मदर्स में ही ये स्ट्रेस है और मदर में ही स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ हैं। अच्छा, तो ये है जैसे हाइपरटेंशन है, ये स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ है, ये बहुत कॉमन है फीमेल्स में। फिर इसमें कॉमन हेडेक्स हैं, जैसे टेंशन टाइप हेडेक है, ये बहुत कॉमन हो गई है और एवरीबडी इज़ एक्सपीरियंसिंग इट। इसी तरह स्ट्रेस की वजह से जो फटीग सिंड्रोम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। स्ट्रेस की वजह से जो डायबिटिक इम्पेक्ट है उसमें जो है स्ट्रेस की वजह से उसका इम्पेक्ट इज़हार हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं होता। लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम अपना ख्याल नहीं रखते, रेगुलर चेकअप्स नहीं हैं और ख़ास एज में, यानी कि जो मिडिल एज है पाकिस्तान की, इसमें हमारे पास लोड ही ज़्यादा है, जो कि सलाहियत ही नहीं होती है कि मिडिल एज मैन को उठाने की, लोड बहुत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने लोड का भी जिक्र किया और जब मैंने सवाल आपसे किया कि जो ड्रीम होता है, जैसे पेरेंट्स ड्रीम कर रहे होते हैं, चाहे वो बच्चे में सलाहियत मौजूद है या नहीं है डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनने की, वो ख्याल कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने हर शख्स में कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर रखी है, ये मेरा ईमान यकीन है इसके ऊपर। आप बीइंग डॉक्टर जब ये चीज़ देखते हैं कि एक बच्चे दूसरे बच्चे के नंबर थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं और हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, वो बच्चा इधर खड़ा है, गो आते कम ही हैं, लेकिन उसको हम टीज़ करने लग जाते हैं, तो ये कितना बुरा इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर डेवलप करता है? डेफिनेटली ये भी गुफ्तगू का स्टाइल होता है, यानी कि अगर बच्चे को आप उभार रहे हैं कि एक बेहतर काम करे तो आपके पास कुछ और अल्फाज होते हैं, लेकिन अगर आप तंजिया बात करेंगे और उसके और होंगे, अगर आप डांटेंगे उसके और होंगे, अगर आप उसे मारना शुरू कर देंगे अपने ही बच्चे को तो उसका एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट हमेशा के लिए उसके जहन में आ जाएगा। तो ये उसे उसकी पर्सनैलिटी को शैटर करता है, डिटीरिएट करता है और स्ट्रेस फैक्टर्स को बढ़ाता है, जो कि अल्टीमेटली साइकोलॉजिकल डिप्रेशन उनको शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये बहुत ही ख़तरनाक है बहुत ही और खतरनाक जो है। बच्चे को आप बकअप करें, हौसला दें कि आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, उसको अगर हम उभारेंगे तो बच्चा मेरे ख्याल बेहतर परफॉर्म करने की जानिब आ जाए। डेफिनेटली फिर हमारे माशरे में आप देखते हैं कि आपको कॉलोनीज़ बन रही हैं, सोसाइटीज़ हैं, जो पुरानी साइड जहाँ पे भी हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे तो आपको कोई पार्क नज़र आ जाएगा। इस तरह की हमारे यहाँ डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, बल्कि हमारे यहाँ जब ये पता चलता है कि जी जैसे हमें पता है जी यूनिवर्सिटी रोड पे एक पार्क था, उस पर कब्ज़ा हो गया, चाइना कटिंग कर दी है, तो ये जो इम्पेक्ट्स हैं इससे भी माहौल को हम ख़राब कर रहे हैं, इससे भी बच्चों के पास जो जगह है खेलने के लिए नहीं है। अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चों के पास क्रिकेट, पाकिस्तान की बच्चों में एक लाइफ है उनकी, यानी कि वो पार्ट ऑफ गेम नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ बनी हुई है, उन्हें शौक है, शौक की वजह से हमारी टीम कायम है। वरना अगर हम देखें कि हमारे पास बच्चों के पास चीज़ें क्या हैं खेलने के लिए तो नेगेटिव है, बगैर बैट के सिर्फ लकड़ी से बच्चे खेल रहे होंगे, बहुत विकेट्स नहीं होंगी, ईंटें रख के खेल रहे होंगे, बच्चे गलियों में खेल रहे होंगे, लेकिन प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं। हाँ, लेकिन सलाहियत मौजूद है, सलाहियतें बहुत ज़्यादा उसको हैं, पॉलिश करने की ज़रूरत है। और इसकी और सलाहियतें नेगेटिव भी बहुत हो जाती हैं। तो कई बच्चों को हम देखते हैं जो कि हमारे बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं और जब वो थोड़ा सा पीछे या कोई हादसा हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे यहाँ एक पेशेंट है मेरे, तो ही इज़ टू मच डिप्रेस। तो ये जो हमारी अंडर 19 टीम होती थी उसका कैप्टन था, ठीक, तो उसका एक छोटे से एक्सीडेंट में उसकी बाजू टूट गई एंड ही लॉस्ट हिज कैरियर। तो बाजू टूटने की वजह से, लेकिन कोई उसका अदारा नहीं है जो कोई उसको सपोर्ट करे। या उसकी काउंसलिंग करके उसे दोबारा ट्रैक पे लगा के किसी और ट्रैक पे लगा दें, चले बाजू टूट गया, वो क्रिकेट शायद नहीं खेल, लेकिन इदारा नहीं है, आपने ये कहा। अच्छा सर, जो इम्पैक्ट पड़ता है सारी चीज़ों का, हमारे गुफ्तगू का हमारे बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा जो भी हम काम करते हैं, क्योंकि दिमागी सेहत के हवाले से हम बात करें, इखलाक जो हमारा गुफ्तगू करने का तरीक़ाकार है, क्या इसका भी असर होता है? इसका सबसे ज़्यादा असर होता है। अच्छा, अगर एक अच्छी गुफ्तगू इंसान कर रहा होता है या अच्छे अखलाक से पेश आ रहा होता है तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है
कि जो इंसान सोच ही नहीं सकता। यानी कि हम बचपन में एक किताब में कहानी के तौर पे, एक सबक के तौर पे पढ़ रहे होते थे जी। कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बुढ़िया कचरा गिरा देती है और फिर एक बुढ़िया वो बीमार होती है। तो ये उनकी कई सौ दिन उस बुढ़िया की खिदमत करते हैं। तो मैंने खुद एक दिन ट्राई किया है कि बंदा मसलन फजर की नमाज से पहले उठ के किसी के घर जाके उसकी सफाई कर दे, सारे घर के कपड़े धो दे, खाना पका दे। तो ये एक बात तो हमारे जहन में ही नहीं आ रही और कई सौ दिन ये काम हुआ है सुभान अल्लाह। और किसी को पता भी नहीं चला पूरे मोहल्ले में। वाह वाह। और फिर मैं सोचता हूँ कि इस शख्स की उन दिनों जो शादी हुई हुई थी वो उस खित्ते की सबसे अमीर औरत से हुई होती है जो ये शख्स काम कर हमारे रहा है। नबी की। हमारे तो रैंक्स ही नहीं ख़त्म हो रहे, वो हमारे दिमाग में वो आते ही नहीं है अच्छी बातें कि एक शख्स जिसकी शादी अपने मोहल्ले के या अपने इलाके की सबसे अमीर औरत से हुई हो, वो उस रात को चुपके जाके एक बुढ़िया के सारे काम करके आ जाए और फिर वो बुढ़िया उसे कहे कि तुम वो एक फिर बंदे से ईमान बचो। ले आई और कलमा उसने पढ़ लिया। तो ये ईमान फैला इसी तरह ही है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं हमारे नबी के। अच्छा सर, हमारी सोसाइटी की क्योंकि बात हम कर रहे हैं, माशरे की बात कर रहे हैं, माशरे में आपने देखा है कि ट्रैफिक सिग्नल्स, छोटी छोटी बात पर उलझ जाना, लड़ाई हो जाना, बाइक लग गई, गाड़ी लग गई, लड़ पड़ना, बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। क्या इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर पड़ता है? डेफिनेटली इसका भी है कि हमारे मुआशरे में कुछ हमने देखा है कि ऐसे हीरोज़ को टीवी में किरदारों में, यानी कि एंग्री मैन, हीरो कौन है जी? एक एंग्री मैन। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो गई हैं बच्चों में पैदा। तो एक हीरो ही चेंज कर दिया जी, एंग्री मैन हीरो बना दिया फिल्मों में। वो हर बात पे पहले ही लड़ रहा होता है, वो पढ़ता भी नहीं है, वो नहाता भी जुमे के बाद, तो जुमे वो नहा इम्पैक्ट लेता पड़ेगा। है। तो वो इम्पैक्ट उस पर गंदा पड़ गया सारे मुआशरे के ऊपर। तो ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं बड़ा इम्पैक्ट करती हैं इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों पर ही। ठीक। तो उसका रहन सहन में स्ट्रेस आता है। दुनिया की हर चीज़ जो होती है वो स्ट्रेस पैदा करती है और जो अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे हैं वो स्ट्रेस रिलीवर्स हैं। वाह वाह वाह। और उनकी जो तमाम किताबें जो हैं वो स्ट्रेस सिखाती हैं। यानी कि अगर आप देखें, एक छोटी सी चीज़ है पाकिस्तान में स्ट्रेस की, जो कि पाकिस्तान के पूरे माशरे को खा के बैठी हुई है, और वो है जो कि अपर से लोअर क्लास तक जाती है कि बहनों को हिस्सा नहीं देना। हाँ और वो बहन के ऊपर जो स्ट्रेस होता है उसका, वो और जो भाइयों के ऊपर उसका स्ट्रेस होता है, वो दोनों तरफ से है। तो इस स्ट्रेस को माशरे से ख़त्म कर दिया जाए तो यही मोहब्बत बन जाए। ठीक। अच्छा सर, ऐसे में अफराद जो हम सोसाइटी हैं, हम अपना कैसे किरदार अदा कर सकते हैं, कैसे बेहतरी की जानिब लोगों को जा सकते हैं, होप दिलाएं, क्या करें, थोड़ा सा उस हवाले से बताइए। देखें, ये जो होप है ये नूर है। हाँ। और अल्लाह ताला इंसान को जुल्मात से नूर की तरफ बुला रहा है। वाह। और ये अल्लाह ताला का खुला पैगाम है कुरान में, और यही हमारे नबी लेके आए हुए हैं। बेशक। और ख़ुद ज़फ़र अली ख़ान का जो शेर है जिसमें वो कहते हैं कि अल्लाह ने हुज्जत पूरी कर दी हुई है एक नबी तुझे भेज कर, कि हर शख्स तक उसका पैगाम पहुंचा हुआ है कि जुल्मात से नूर की तरफ जाना है। और ये जो जुल्मात हैं ये स्ट्रेस हैं, और जो नूर है ये राहत है। वाह वाह। तो अगर आप उस पर चलेंगे तो आपके स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, आप पहले ही जन्नत में रहना शुरू कर देते हैं। सर, ये बड़ा प्यारा जुमला आपने बोला। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती से रखे। और यकीनन क्या पैगाम देंगे सर दुनिया भर में लोग आपको देखें? इसमें जो पैगाम है वो यही है कि अल्लाह तबारक ताला ने एक अमन वाला दीन दिया हुआ है जिसमें एक स्ट्रेस ही ख़त्म होती जाती है। इस्लाम सलामती और अमन का दाई है। बेशक। तो इसमें हर काम जो होता है वो किया ही इसलिए जाता है कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, और यही इसका पैगाम है, और यही इसका इम्पैक्ट है। वो इम्पैक्ट अच्छा आएगा तो असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने रेडियो पाकिस्तान को वक्त दिया। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे डॉक्टर आसिफ इकबाल राना साहब, जो कि न्यूरो सर्जन। आज दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से आज का खुसूस प्रोग्राम हमने उसका इनेकाद किया। यकीनन बड़ी खूब अच्छी डिस्कशन हो रही थी, जी चाह रहा था इसको आगे लेकर जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह फिर दोबारा नशिस्त रखेंगे। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। इस पॉडकास्ट के साथ अपने मेज़बान सिप्तम बलोच को इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने और अपने गिदों का खास ख्याल रखिएगा, और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।